जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जो मेरी लाइफ की है बिल्कुल सच्चाई, जो अभी तक घटनाएं घटित हुई है मेरे साथ मेरी लाइफ में, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मैं राधेश्याम सोंदिया, ग्राम खैराना, तहसील सुसनेर, जिला आगरमालवा, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं पहली क्लास में हमारा एडमिशन किया गया था सुसनेर। एडमिशन करने के लिए हम सब बच्चे गए इकट्ठे होके ने, तो पेरेंट्स साथ में थे हमारे। तो पेरेंट्स और बच्चे हम सब लोग वहाँ गए, तो एडमिशन करवाने एक स्कूल में गए। तो वो कोई कॉन्वेंट स्कूल थे। तो कॉन्वेंट स्कूल के वहाँ एक बाबूजी बैठे थे। उनने बोला कि यार, मैं आपको, मेरे बच्चे पढ़ते हैं एक अच्छे स्कूल में, वहाँ बच्चों को रखवाता हूँ ताकि बच्चे अच्छी देख रेख में रहे, अच्छे सानिध्य में रहे, कुछ अच्छा सीखेंगे, अच्छे संस्कार आएंगे। तो पेरेंट्स लोग हमारे उन बाबूजी के साथ चले गए। उसके बाद हम जाते हैं धीरे धीरे, तो हम पहुंचते हैं सरस्वती शिशु मंदिर में। वहाँ हमारा एडमिशन कर दिया जाता है। मैं वहाँ पर पहली क्लास दूसरी क्लास तक पढ़ता हूँ। फिर तीसरी क्लास में मेरे फूफा जी के वहाँ माणा चला जाता हूँ। माणा से लगभग सुसनेर पड़ता है करीबन करीबन 20 किलोमीटर। तो मैं वहाँ से सुबह साइकिल से आता था डेली तीसरी क्लास में। अब डेली में तीसरी क्लास से साइकिल से सुबह स्कूल लगता था हमारा। तो मैं सुबह का 5 बजे का उठ के वहाँ से चल जाता था। तो मैं यहाँ स्कूल आता था। इस तरीके से मेरी तीसरी क्लास यहाँ पूरी हुई सुसनेर। धीरे धीरे फिर टाइम आया थोड़ा, और हमारे क्या है, हमारी समाज में थोड़ी शादी जल्दी कर देते हैं। तो उसके बाद मेरी शादी कर दी गई। ठीक है, अब हमारी शादी हो गई। इसके बाद मैंने चौथी क्लास की पढ़ाई माणा से आकर मोड़ी में करी। मैं डेली माणा से आता था और मोड़ी चौथी क्लास में एडमिशन ले लिया मैंने शिशु मंदिर में। चौथी पाँचवीं वहाँ पढ़ा। पाँचवीं में मैंने नवोदय विद्यालय की परीक्षा दी, प्रवेश परीक्षा, जिसमें कि मैं सेलेक्ट हो गया। इसके बाद छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं, ये 7 साल तक मैंने पढ़ाई करी JNV अरण्या कला में। इस बीच में एक साल माइग्रेशन के लिए 9वीं क्लास में आसाम भी गया था। अब होता क्या साहब, मैं पढ़ने में बिल्कुल होनहार बच्चा, हर बार क्लास में फर्स्ट आता था, लगभग फर्स्ट सेकंड थर्ड। नवोदय में गया, छठी क्लास में भी सेकंड या थर्ड ऐसे कुछ रैंक बनी थी। 7वीं में फर्स्ट आ गया था, 8th में थर्ड रैंक बनी। अब 9th से मेरे दिमाग में आता है कि यार, अपन क्या करें पढ़ाई करके, अपने को जॉब तो करनी नहीं है, अपने पास लगभग पर्याप्त ज़मीन है, अपन खेती करेंगे मस्त रहेंगे, क्या करें जॉब करके भी, कौन किसी के अंडर में काम करे। तो मैंने 9th से पढ़ाई करने का प्लान त्याग दिया। तो मैं ऑटोमेटिक ही 9th से बिल्कुल क्लास में मेरी रैंक लगभग ख़त्म सी हो गई, टॉप 10 से बाहर हो गया मैं। 9th हुई मेरी, 10th में पास हो गया। मैं सिर्फ पढ़ता इतना था जितना टीचर पढ़ाते थे दिन में। उसके बाद मैंने घर पे जाके, मतलब हॉस्टल में जाके बिल्कुल नहीं पढ़ता था। फिर मेरी 11th हो गई, 12th हो गई, और 12th में एक इंसिडेंट होता है मेरे साथ। क्या इंसिडेंट होता है साहब, मैं हॉस्टल से रोटी लेके आता हूँ। तो एक मेरे साथ एक स्टूडेंट था, उसके घर से रोटी सब्जी ऐसे आती है वहाँ पे, तो आई थी। तो उसने बोला, भैया आप रोटी लेके आ जाओ, 2-4 रोटी दो, तो अपन दोनों मिल के खा लेंगे। तो मैं ठीक है वहाँ से रोटी लेके आता हूँ। तो रास्ते में एक टीचर मिल जाते हैं, उनसे मेरी थोड़ी बहस होती है। तो साहब होता क्या है, प्रिंसिपल साहब को पता चलता है, तो बोलते हैं कि भाई हमारे स्कूल का रेपुटेशन खराब होगा, स्टूडेंट से सामने बोलने लग जाएंगे तो हमारे स्कूल में ये होगा वो होगा, ऐसे डिसिप्लिन ब्रेक होगा। तो उन्होंने मुझे, मेरे वहाँ से एक टीचर को और एक चौकीदार को भेज के मुझे घर भेज दिया। और उससे थोड़े दिन पहले एक इंसिडेंट और होता है। एक लड़का होता है सुजालपुर का, उसके पिताजी वकील थे। वो क्या करता है, स्कूल बाउंड्री फांद के
आस्टा जाता है, मूवी देखता है, मूवी देखकर यहाँ आता है तो यहाँ उसको आने नहीं देते हैं, तो उसके पेरेंट्स साथ में आते हैं, वो कुछ भी खरी खोटी सुनाते हैं उनको, स्कूल वालों को, और उस बच्चे को वहाँ रख जाते हैं। अब देखिए साहब, जिसके पेरेंट्स पावरफुल हो वो भले कितना डिसिप्लिन ब्रेक करे, कोई समस्या नहीं, पर अगर आपके पेरेंट्स पावरफुल या बात करने वाले नहीं हैं, सिस्टम के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो फिर आप सारे डिसिप्लिन आप ही पर लागू होंगे, सारे नियम कायदे कानून आप ही पर लागू होंगे। और अगर आपके पेरेंट्स थोड़े अप टू डेट है विद द टाइम, तो फिर उनके लिए नियम नहीं रहेंगे। नियम सिर्फ किन लोगों के लिए होते हैं, जिनके पेरेंट्स थोड़े पावरफुल और टाइम के साथ अप टू डेट नहीं होते हैं, उनके लिए होते नहीं हैं। तब से मैंने प्रण किया है कि अपने को साला है ना, ज़िंदगी में कुछ होना हो, टाइम के साथ अपडेट होना पड़ेगा, बिल्कुल सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। तब से मैंने एक चीज़ तो जीवन में घटान देकर ये बांध ली। उसके बाद साहब होता है क्या, धीरे धीरे हम यहाँ से, अब मेरे को यहाँ एग्ज़ाम के टाइम पे यहाँ रख दिया, तो मैं एक आध पेपर मैंने यहाँ से दिया, टाइम पे पहुँच गया, एक पेपर में मेरी गाड़ी लेट हो गई तो मैं एग्ज़ाम दे नहीं पाया, तो मेरी 12th तो ऐसे ही रह गई। फिर होता क्या है, फिर मैं गाँव आ जाता हूँ 12th के बाद, पेरेंट्स से बोलता हूँ कि मुझे पढ़ना है पर मैं यहाँ नहीं पढ़ूँगा, मैं या तो इंदौर उज्जैन कहीं बाहर पढ़ूँ, यहाँ पढ़ूँगा नहीं। पेरेंट्स बोलते अगर आपको पढ़ना है तो सुसनेर पढ़ो, पास में नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं। मैंने धीरे धीरे पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि अपने को जॉब तो वैसे भी नहीं करनी थी। अब धीरे धीरे टाइम निकलता जाता है, अब समय निकलता है। एक दिन एक भैया मुझे बोलते यार तू ऐसे फुर्सत में घूमता रहता है, क्यों ना तू फार्म डाल और 12th कर ले प्राइवेट। तो मैंने कहा ये भी सही है। फिर उन भैया की बात मानकर मैंने फॉर्म डाला, 12th करी प्राइवेट, और अच्छे परसेंट मैंने मेरे 80%, उससे मैं मेरा हो गया। इसके बाद मैंने बीए में अर्थशास्त्र से फिर बीए कंप्लीट कर लिया यहाँ पे, फिर एमए आगर से कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से मेरी एमबीए कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ पर वर्तमान में गांव में रहता हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। फिर मैंने प्लान किया कि अपन कुछ स्पेशल करें, पढ़ लिख के अगर अपन कुछ बन भी गए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को कौन लोग पहचानेंगे। अगर अपन कुछ पढ़ गए, सपोज़ अपन कुछ बन गए पढ़ के ने, तो अपने आसपास के एरिया के, अपने ज़िले के ये लोग पहचानेंगे अपने को। और कुछ स्पेशल करते हैं तो ज़्यादा लोग पहचानेंगे। तो वो मेरे दिमाग में एजेंडा चल ही रहा था कि अपने को क्या करें कि कुछ स्पेशल हो जाए। तो मैं अपने एक बच्चे को, 4 साल का था लगभग करीबन, और तब से प्लास्टिक के बैट से और प्लास्टिक की गेंद से खिलाता हूँ। धीरे धीरे मैंने उसको क्रिकेट खिलाया, फिर वो 5 साल का हुआ, उसको स्कूल रख दिया। स्कूल रखने से पहले मैंने उसको क्रिकेट खिलाया। अब मैंने धीरे धीरे स्कूल बच्चा जाने लग गया, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ऐसे उसकी चलती रही। साथ में मैं घर पे उसको क्रिकेट खिलाता रहता था। धीरे धीरे उसकी 2री क्लास, 3री क्लास में जब वो आया तो मैं उसको धीरे से बोलता रहता था हर बार कि बेटा तेरे को अपन कहीं बाहर रखेंगे, बेंगलोर, मुंबई, इंदौर, कहीं भी बाहर खेलने के लिए रखेंगे। तो हर साल रिक्वेस्ट करता, पापा मुझे कब रखोगे खेलने के लिए। मैंने कहा बेटा रखेंगे, अभी आप छोटे हो, रखेंगे आपको। धीरे धीरे फिर वो 4th क्लास में आया, फिर उसके लिए उज्जैन जाकर नेट प्रैक्टिस करने के लिए नेट लाया। 35-40 हज़ार के मैंने नेट और ये सब लगाई उसके लिए, पाइप वगैरह सारे मैंने लगा दिए। इसके बाद बच्चा 1 आध साल तक यहाँ खेला। अब 5वीं क्लास में आने वाला था तो मैंने उसको इंदौर शिफ्ट कर दिया। अब जब मैंने बच्चों को इंदौर शिफ्ट किया तो बहुत सारे पेरेंट्स लोग बोलने लग गए कि यार क्या तू भी क्रिकेट में लगा है, क्रिकेट में कितने कम बच्चे जाते हैं, कितने कम होते हैं, क्या इसका हो पाएगा, क्या हो जाएगा, यूँ ही टाइम वेस्ट कर रहा है तू। तो मैंने उनसे कहा कि अपन इस दुनिया की भीड़ में वैसे ही गोल है कि इस दुनिया की भीड़ में अपन वैसे ही गोल है, तो क्यों ना एक ट्राई किया जाए। तो मैंने ऐसे ऐसे जो नकारात्मक टाइप के लोग मुझे मिले कि क्या करना है, क्या होगा, और क्या सपना देखा बड़ा। अरे मैंने कहा कि
कुछ होगा, और कुछ ना भी हुआ तो अपने को वैसे भी क्या समस्या। इस पूरी गोल दुनिया में अपन सब लोग वैसे ही गोल है। एक क्यों ना एक ट्राई किया जाए आसमान छूने का। अगर आसमान छू लिया तो सब लोग जानेंगे, और नहीं छुआ तो नुकसान भी क्या है। वैसे भी तो इस गोल दुनिया में अपन गोल ही है कि नहीं। वैसे भी इस गोल दुनिया में अपन क्या है, गोल ही तो है। तो मैंने कहा कि भाई अपन ट्राई करते हैं एक बार आसमान छूने का। इसलिए मैं तो ट्राई कर रहा हूँ कि एक बार बच्चा आसमान छू ले। और अगर वो आसमान ना भी छूता है तो अपना क्या नुकसान होगा यार, है कि नहीं। पूरी दुनिया गोल, अपन वैसे भी गोल है इस दुनिया में। और अगर बच्चा कुछ ना भी किया तो अपना क्या नुकसान। गोल तो अपन वैसे है ही, और ट्राई किया और लग गया। आसमान अगर अपन ने छू लिया तो फिर देखो क्या कमाल होगा। तो इस तरीके से मैंने बच्चों को वहाँ भेज दिया। बहुत बार बच्चा मेरे से बोलता भी है, पापा क्रिकेट में आप अगर नहीं हो पाएगा। अरे मैंने कहा अगर नहीं हो पाएगा तो आप गांव आना, गांव आकर खेती करना, भैंस संभालना, दूध निकालना, दूध बेचना, ये काम तो है ही। ये तो कहीं जा नहीं रहा है, अपन कोई ज़मीन तो बेच नहीं रहे, आप क्या करोगे अगर कुछ ना हुआ तो। इसलिए मैंने बच्चों को बोला है, आप बिंदास होकर खेलो, बेफिक्र होकर खेलो। आप सिर्फ खेलने के लिए जा रहे हो। मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरे भाई का है, तीनों को मैंने इंदौर रख दिया है। तो जो मेरा अभी 11वां साल लगा एक बच्चे को, 5वीं क्लास में आएगा, वो स्पेशली क्रिकेट खेलता है। उसका नाम रघुवीर सिंह सोंदिया है। और एक बड़ा वाला बच्चा है मेरा राजवीर सिंह, वो पढ़ने में अच्छा है। और एक मेरे भाई का लड़का है रणवीर। तो मेरा प्लान है कि रणवीर और रघुवीर दोनों क्रिकेट खेलें और कुछ अच्छा करें। पढ़ने तो तीनों ही जाएंगे इंदौर में, अभी उनको स्कूल रख दूँगा। कुछ अच्छा किया तो अच्छी बात है, और ना किया तो भी अपना नुकसान तो कुछ है ही नहीं। जैसा कि मैंने आपको बोला था, इस गोल दुनिया में अपन वैसे भी गोल है। तो क्यों ना एक ट्राई किया जाए आसमान छूने का। अगर आसमान छू लिया तो अच्छी बात है, वारे न्यारे हो जाएंगे। और ना छू पाए तो वैसे भी तो इस गोल दुनिया में अपन गोल हैं। तो इस तरीके से मैंने उनको वहाँ रखा है। अब आगे का कैसा क्या होता है ये तो महादेव की कृपा होगी। ये जो महादेव ने लिख रखा है होगा तो वही। फिर भी हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, और एक्चुअली में हमें करना भी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।